नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशन एक्सपर्ट। अभी हम लोग सेक्टर 18 में खड़े हैं, सेक्टर 18 नोएडा, जहां अट्टा मार्केट के सामने। और यहां पे बता दूं कि मेट्रो के आगे बहुत सारे रेडी पटरी वाले रहते हैं और इनकी जो जीविका है इन्हीं से चलती है। लेकिन मेरे सुनने में ये भी आया और बहुत सारे लोग यहाँ पे जानते हैं कि इनके जो दुकान है इनको हटा दिया जाता है। कई बार पुलिस आती है, इनके दुकान को हटा देती है और वो शायद ये नहीं सोचती है कि इनकी जीविका कैसे चलती है। तो खैर, हम यहाँ पे आए इनसे बात करने और इनके बारे में जानने कि यहाँ पे और क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि हमें उतना कुछ इसके बारे में नहीं पता। तो यहाँ से लोगों से बात करेंगे यहाँ पे और उनसे ही जानेंगे। तो आइए बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर। मतलब ये आप कब से कर रहे हो ये सब दुकान? आप दुकान कब से कर रहे हो? बहुत 20 दिन हो गए हैं। 20 दिन हो गए। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे पुलिस वाले आते भी हैं? हाँ, आते भी हैं, मगर मोते तक कोई बात हमें तलक तो वही ना है। कैसी तो पुलिस वाले आते हैं तो हटाते भी हैं ये आपके दुकान जो आते हैं? हाँ, कोई मेरी नहीं हटाई है, मेरे तो पीछे कर लेता हूँ तो चले जाते हैं लेकर हुए। और जिनकी दुकान आगे होती है, ये छोटी हाँ, जो आगे दुकान होती है उन्हें हटा देते हैं। हाँ, उन्हें हटाएंगे। तो हटाने के बाद फिर क्या मतलब कि उन्हें दोबारा लगने देते हैं? के चले जाते हैं, फिर लगा लेते हैं। फिर लगा लेते हैं। अच्छा। हाँ। तो सर ये बताइए, यहाँ पे और भी जगह है जहाँ पे ये रेडी पटरी या फिर छोटे छोटे दुकान जो है ये लग सकते हैं? जो ये बस ये दुकान है, सब दुकान है उन तक। अच्छा। हाँ। पुलिस हटाती क्यों? अब वो तो गए जाने, वो जानकारी नहीं है। तो कोई बड़ा ऑफिसर आता है तो हटा नहीं पड़ती है, हटवाते। हाँ। तो अच्छा, ये बताइए आप दुकान खोलते कब हो? मैं 3 बजे आता हूँ। मैं तो 3 बजे आता हूँ। 3 बजे से लेके कितने बजे तक? मेरे वो 9 बजे तक। 9 बजे रात तक। और अगर कभी पुलिस आके इस चीज़ को हटा देती है तो फिर क्या होता है? मतलब क्या उस दिन आप कमा पाते हो? मगर जे ऐसा हमें मेरे साथ नहीं हुआ है। मतलब यहाँ के जो भी लोग हैं, आप अपने बारे में बताओ, हम और लोगों से भी बात करें। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मेरे साथ नहीं हुआ है ऐसा। कभी नहीं हुआ है? नहीं, मैं दिन ही काम है, 20 दिन हुए आए, नया आया हूँ मैं तो। अच्छा, कहाँ से आए हो? बता संभल से। हाँ, जो इधर किन्नौर के पास। अच्छा, ये यहाँ पे 20 दिन पहले आए हैं और इनके अनुभव में फिलहाल ये नहीं रहा है कि पुलिस वाले इन्हें हटाए। तो आइए और लोगों से बात करते हैं। पुलिस आती है यहाँ पे हटाने के लिए? सब पहले आता था, अब 1 महीना से नहीं आ रहा है। अच्छा, 1 महीने में ऐसा क्या हो गया? अब हमको क्या, अभी तक परसों गांव से आया। पहले से थोड़ा राहत है। मैं पहले परेशान करता था 1-2 महीना पहले। अभी 2-3 दिन हुआ गांव से आए हुए। तो अभी तो देख रहा हूँ, अभी नहीं भगा रहे हैं। कब से यहाँ पे काम कर रहे हो आप? 5 साल से। 5 साल से काम कर रहे हो? अच्छा, तो 5 साल में मतलब पुलिस कई बार आई होगी, भगाई होगी? अब खाने पीने वाला भगाते हैं, क्योंकि रोड पूरा जाम कर देते हैं ना, वही हिसाब से भगाते हैं। तो फिर सर कोई और जगह है क्या जहाँ पे ये खाने पीने वाले सामान बेचे जाए? ऐसा कुछ जगह तो अब हमको पता होता तो ये छोड़ के दूसरा जगह नहीं बेचते हैं। तो जमा हुआ है, इसलिए मार्केट में सब आते हैं, तो वो हिसाब से आदमी बेचते हैं। यहाँ पे लगाने के लिए कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं? नहीं, हमको नहीं देना पड़ता, सबको? किसी को नहीं देना पड़ता। अलग-अलग है। तो पुलिस जब आती है, भगाती है, तो उस दिन जिस दिन भगाती है, क्या उस दिन फिर मतलब कमाई कैसे होता है? जब पुलिस की गाड़ी आती है ना, सब भाग जाते हैं, फिर चले जाते हैं, आदमी लगा लेते हैं, वैसे ही होता है। अच्छा, मतलब पुलिस जाती है तो फिर से लगा लिया जाता है? भागे फिर आ रहे जा रहे हैं खाने। डेली होता है? ये डेली शाम को होता है 4 बजे से। 4 बजे से लेके कब तक? वही 9 बजे तक, रात तक। अच्छा, यही टाइमिंग है आप लोग का दुकान लगाने का भी और यही टाइम है पुलिस के आने का भी? नहीं, पुलिस आते ही है, बाकी जो मेन दरोगा आता है ना, वो 4 बजे आते हैं। मेन दरोगा 4 बजे आता है, उसके बाद फिर वो चले जाते हैं? तो वो लोग चले जाते हैं, लगाने वाला लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आप पूरा कमाई उमाई हो जाता है? पहले होता था, अब नहीं हो रहा है। तो सर अब क्यों नहीं हो रहा है? मतलब क्या दिक्कत है? बहुत बेचने वाला भी बहुत हो गया है। अच्छा, बेचने वाला बहुत हो गया। और सर ये ऑनलाइन इंडिया सब जो सर मोदी जी डिजिटल इंडिया कर रहे हैं, सब कुछ को डिजिटलाइज कर रहे हैं, तो उसका भी प्रभाव पड़ा है कुछ? क्योंकि सब ऑनलाइन मार्केट खुल गया है। अब मैं बिहार के हूँ, और दूसरा नाम है कि जो हमारे अड़ोस पड़ोस में जो चलने वाला है, वो हिसाब से हम लोग चलते हैं। हाँ सर, आप जानते हैं, बस हमारे मोहल्ला में क्या चीज़, कौन सा आदमी को देना है, क्या करना है, वो हिसाब से हम लोग काम करते हैं। दिक्कत होती है सर घर वर चलाने में, यहाँ इतना दूर घर से? 4 लड़कियां है, बस अकेले कमा रहे, 3 के शादी कर दिया हूँ, एगो आप ही जैसे आखिरी बच गई है। यही बेच के 3 बेटी की शादी हो गई?
नहीं, पहले बम्बई रहता था, नज़र कम हो गया, कपड़े मिल में काम करता था, नज़र कम हो गया तो ये काम करने लगा। इसमें मतलब इतनी मतलब इससे पैसे कमा लेते हो कि घर चला सको? हाँ, 400-500 रुपया अपना काम चल जाता है। जैसे अब हमारा तो कमाने का जगह नहीं है कि दूसरी जगह, हम नहीं पढ़े लिखे तो है नहीं कि नौकरी हमारा मिलेगा। बेटी क्या करती है सर? 4 बेटी है। देखिए, 4 बेटी को मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाया हूँ, अच्छा रिश्ता मिला है, कोई ITI है, कोई कंपाउंडर है। हमारे घर द्वार कुछ नहीं है, ना खेती बाड़ी है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, ना लड़का है। ऊपर वाला से बस उतना दुआ होता है कि बस अभी एक लड़की का शादी मई में करके आया, बस वही बात होता है। अच्छा सर, मोदी जी की सरकार है तो ये बताइए आपको कौन सी सरकार पसंद है पहले? देखिए, हमारे बता दिया आपको पहले, मैं बिहार के हूँ। हाँ, मतलब होता है ना, मतलब जैसे हमारे मोहल्ला में जो हिसाब से चलते वही हिसाब से चलेंगे। तो आपको कौन सी सरकार पसंद है कि ये पर्सनली कौन पसंद है? पर्सनली तो हम नहीं बता सकते हैं। मोदी पसंद है कि वो अच्छा पसंद की बात करें, हमारे तो देखिए आजकल तो मोदी लोग बोल रहे हैं। जो कर रहा काम अच्छा करता मोदी? नहीं, वो तो फिर यही बोलो ना, यही बोलो तो मोदी अच्छा काम कर रहा है। देखिए, वही देखिए अपना अपना अथी है। मेरे जाने से भी अच्छा भी है और भी बुरा भी है। ठीक है सर, कोई नहीं। अच्छा, अभी चुनाव भी आने वाले तो ये बताएंगे। हमारा सर है सेठ जी। सेठ जी है? अच्छा, ये सब इन्हीं का दुकान है? क्या नहीं, प्रधान है। कौन सी चैनल है आप? सर, हमारा नेशन एक्सपर्ट चैनल है। अच्छा, ये बताइए, ये सब आपका ही दुकान है? नहीं नहीं, मैं दुकान लगाता हूँ। ऑनर है आप ये। दुकान लगाते हो? सर, यहाँ पे मैंने सुना है कि पुलिस आती है, सबके दुकान को हटा देती है, जो भी ये छोटे मोटे खाने पीने वाले दुकान होते हैं। अब इनका रोजगार इन्हीं दुकान पे टिका होता है, अब पुलिस हटा देती है तो फिर ये कमाते क्या है? 400-500 रुपए कमाएंगे दिन में, तो वो कैसे कमाएंगे? पहले सबसे पहले जो है ना, सरकार को बताइए, सरकार को दिमाग लगाएं, सर्वे करें, तभी समझ में आएगा आपको कहाँ क्या हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान के मार्केट में सर्वे करें और पता लगाएं कि कहाँ क्या हो रहा है, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे कुछ नहीं समझ में आएगा। कोई डर के मारे कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई अपना किस बात का डर सर? अरे अंदर का एक डर अलग होता है, वो किसी को नहीं बताता है। अंदर का जो डर होता है ना, वो किसी को नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। सर, मोदी जी के राज में तो कोई नहीं डरता है ऐसा है, मोदी हो या कोई भी हो, सिस्टम जो है ना, सिस्टम एक होता है अच्छा सिस्टम, एक होता है भ्रष्ट सिस्टम। जो उस भ्रष्ट सिस्टम में घुसने के लिए जिगरा चाहिए इंसान के पास, चाहे वो भारतीय हो या कोई भी कहीं का भी हो, उसके अंदर जिगरा होना चाहिए, समझे। और एक जो सच्चे इंसान होता है ना, उसके अंदर जिगरा होता है, लेकिन वो अपने रास्ते से चलते हैं, उनका अलग रास्ता होता है। सर, मेरा सवाल बेसिकली ये है कि यहाँ पे जो दुकान लगती है, क्या दुकान लगाने में दिक्कतें होती हैं? वो तो आप जानो दिक्कतें क्या है। सर, आप यहाँ पे लगाते हो हमेशा? नहीं, इसके बारे में हम क्यों बोलेंगे, हम एक आम आदमी। आम आदमी से ही पूछना है, उनको क्या दिक्कत है? सबको दिक्कत है। अब क्या दिक्कत है वो आप जानिए ना। अब RAW है, RAW जानते हैं ना कौन है, जानते हैं ना। सर, मेरा सवाल आपसे बस एक आम आदमी के नाते सवाल है, कुछ आप वो नहीं बोल रहे, नेता को छोड़ दीजिए। सुनिए, मार्केट तो बिल्कुल मार्केट का सर्वर डाउन है, क्योंकि ऑनलाइन बिल्कुल सबसे ज़्यादा ऑनलाइन हो गया। जितने छोटे छोटे व्यापारी हैं ना, भूखे मर रहे हैं। आप पता कर लो, सभी लोग लाखों रुपए के कर्ज में जी रहे हैं। जितने भी पटरी लगा रहे हैं ना, सब लाखों रुपए के कर्ज में जी रहे हैं, इससे लेके उससे लेके। और आप रही बात बिजनेस का, बिजनेस है ही नहीं, ऑनलाइन मार्केट को खा गया है। और फ्लिपकार्ट और ऑनलाइन, ये दोनों मिलके मार्केट को पूरी तरह से खा गया है। यही सवाल है मेरा कि क्या डिजिटल इंडिया जो मोदी जी इतना ला रही है, तो फिर वो क्या मतलब इम्पैक्ट अच्छा डाल रही है बुरा? नहीं, डिजिटल इंडिया अगर आ गई ना पूरी तरह से, तो पूरी तरह से ये जो छोटे व्यापारी है ये कहाँ जाएंगे? डिजिटल, इनको क्या पता डिजिटल किसे कहते हैं। अरे रहने दो, वो डिजिटल के, अगर डिजिटल इंडिया हो जाएगी ना पूरी तरह से, जो छोटे छोटे व्यापारी है, छोटे जो व्यापारी है, वो कहाँ जाएंगे बताओ। आप सारा ऑनलाइन ही कर दोगे तो ऑफलाइन वाले कहाँ जाएंगे? मान लो ये दुकान लगा रहे हैं, और ऑनलाइन सबसे ज़्यादा सेल है, और इनका सेल होगा 2000। पहले होता था, नोटबंदी से पहले होता था 20,000 का सेल, 15,000 का होता था, आज 2000-3000 का सेल हो रहा है। खर्चा भी है, किराया भाड़ा हर चीज़ है,
नोटबंदी से पहले का नोटबंदी से पहले 15-20 हज़ार का सेल होता था लोगों अच्छा, नोटबंदी के बाद ऐसा क्या हो गया? का। ऐसा कि ऑनलाइन आपने ऑनलाइन लाए, पेटीएम लाए, फ़ोन पे लाए। पेटीएम का स्पीकर लगाते हैं तो 100 रुपये किराया वो लेते हैं। पेटीएम आज देख लो, आज पहले था 1,000 रुपये उनके पास था, आज 50,000 करोड़ का मालिक हो गया पेटीएम फ़ोन पे। हुआ नहीं हुआ? वो पैसा किसका है? पब्लिक का पैसा है। आज 50,000 करोड़ का मालिक हो गया पेटीएम हम लोगों से। और आप इनसे पूछो जाके, नोटबंदी से पहले 5,000, 10,000, 20,000 कमाते थे, आज कितना कमा रहा है मोदी का? मोदी जी तो कह रहे हैं कि व्यापार को आसान बना रहे हैं, लेन देन आसान बना रहे हैं, डिजिटल बना के। ये सब बोलना आसान है। बैंक जाते हैं लोन लेने के लिए तो कहेंगे ITR भरते हो, ये भरते हो, वो भरते हो। ये सब डायलॉग मत दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है और कुछ नहीं होगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। एक मंदिर, एक कौन सा मंदिर था जो सोने का 50 किलो सोना था, उसमें सोने का मंदिर था, वो सोना हटा दिया और उसमें पीतल चढ़ा दिया, उसमें पेंट कर रहा है, पीतल के सोना बना दिया। अभी की न्यूज है। सर आप कहाँ से हो बेसिकली? हम बिहार से हैं। बिहार से। और यहाँ पे कब से रह रहे हो? यहाँ हम 20 साल हो गया। 20 साल से। काम कब से कर रहे हो? काम हम 20 साल से कर रहे हैं। हाँ। तो मतलब कि दिक्कतें आज से आ रही हैं या 20 साल से आ रही हैं? ऐसा है, दिक्कतें तो यहाँ रोज है, ये हिंदुस्तान है। सर हाँ। दिक्कतें तो सबके साथ है, लेकिन कोई खुल के नहीं बताएगा। व्यापार वाली जो आप अभी दिक्कतें बता रहे हो, वो कब से, मतलब मोदी सरकार में हुई या उससे पहले भी थी? उससे पहले अच्छा था, उससे पहले लोग अच्छे कमाते थे, अच्छे खाते थे, अच्छे रहते थे। आज आपने ऑनलाइन और डिजिटल इंडिया बना दिया ना, उस लायक हमारा भारत नहीं है डिजिटल इंडिया लायक। आपने नोटबंदी कर दी है, 24 घंटे में बोल दिया कि 16 दिसंबर 2008 को कि ये नोट हो गया कागज़ का टुकड़ा। पहले देश को सर्वे करना चाहिए था उसको, तभी नोटबंदी करना था। देश का सर्वे किए नहीं, नोटबंदी कर दिए। उससे कितना फर्क हुआ? गरीब, जो गरीब है ना वो गरीब ही है, और जो अमीर है वो अमीर ही है। मोदी जी बेसिकली गुजरात से आते हैं और गुजरात में सबसे ज़्यादा व्यापारी ही रहते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन वहाँ पे वो जब से आए हैं तो तब से सबसे ज़्यादा जो डेवलप हुआ है, वो कहते भी हैं कि व्यापारी का हुआ है। लेकिन आप एक व्यापारी हो के कपड़े का दुकान या जो भी करते हो। मैं, मोदी जी देश के लिए ठीक है, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उसके लिए भी हाथ खड़ा करता हूँ। देश के लिए अच्छा है। व्यापारियों के लिए वो इतना ध्यान नहीं दिए, छोटे लोगों पे ध्यान नहीं दिए हैं। और रही बात गुजरात के लोगों का, हम लोग देखते हैं कि टैंक रोड में गुजरात लोगों को कपड़े देते हैं प्रेस करने के लिए, 1000 पीस 2000 पीस जीन्स, तो लेके भाग जाते हैं। 5 गुजराती मिलके हमारे हिंदुस्तान का जो है ना नक्शा चेंज कर दिया। 5 गुजराती हैं, अडानी, अंबानी, मोदी, और 2 हैं, क्या पता नहीं कौन सा नाम भूल गया। इन्होंने मिल के, नीरव मोदी, छोड़िए नीरव मोदी तो भाग गए। एक सहारा इंडिया का पैसा तो दे नहीं पा रहे हैं किसी को। वो तो अमित शाह ने रिटर्न कर दिया। अमित शाह रिटर्न कहाँ कर दिए? भूख अभी लगी, अभी चाहिए हमें। वो कहेंगे 5 साल बाद देंगे तो हम इंतजार करेंगे। नरेंद्र मोदी के सरकार में ये कहा जाता है कि वो आम आदमी के लिए खास करके सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे दिल्ली हो या यूपी हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। काम देखो, काम सब जगह ठीक हो रहा है, सब ठीक है, लेकिन दिक्कतें क्या है? दिक्कत ये है कि छोटे लोगों पे ध्यान दीजिए, कहाँ क्या हो रहा है। आप लोग जैसे RAW काम करती है वैसे आप लोग काम कीजिए। सर कुछ कहेंगे इस पे? जो कहा है भाई ने वो बिल्कुल सही कहा है। आप क्या करते हो यहाँ पे? मैं भी यहीं पे कपड़े बेचता हूँ। यही दिक्कत है? यही दिक्कत है। पुलिस वुलिस आती है और हटा देती है सारा? पुलिस नहीं है, तो आगे का जो दुकान है ये कोई मतलब नहीं है, हटाने का कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन काम में सर- फर्क है। क्या फर्क है सर? जब काम ही नहीं हो रहा है सारा ऑनलाइन, भाई ने सब कुछ जो बताया वो सही बताया। अच्छा, ऑनलाइन आने की वजह से काम ही नहीं हो रहा है? बिल्कुल, वो तो आप जो कह रहे भाई वो सही कह रहे हैं। सुनिए, ऑनलाइन जो है ना पूरी तरह से हमारे देश से हटा दी जाए, ऑनलाइन को बैंड कर दिया जाए। 100% मैं बता रहा हूँ, ऑनलाइन अगर बंद नहीं करोगे आप, आने वाला समय बहुत खराब जाएगा, देख लेना आप। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ऑनलाइन बिल्कुल पूरी तरह से दुनिया ऑनलाइन जा रही है ना सर? हैं? पूरी दुनिया ऑनलाइन की तरफ। सरकार खुद बोल रही है कि हाँ, डिजिटल इंडिया लेन देन 1000 करोड़ बार लेन देन हुआ। आपने कभी सर्वे किए कि डिजिटल इंडिया किस रूप में पेमेंट हुआ? 12 बजे के बाद भी डिजिटल इंडिया होता है, वो कौन सा रूप है? आपको भी पता होगा थोड़ा बहुत। 12 बजे के बाद करोड़ों रुपए का डिजिटल इंडिया पेमेंट होता है, लेन देन, वो किस रूप में होता है? अगर हम थोड़ा सा गलत करेंगे तो हमारी जेल हो जाएगा। अगर मोबाइल के अंदर 1% भी गलत होगा, जो गलत किया होगा उसका भी सजा होगा।
आपने क्या किए, ड्रीम 11 ले आए, पेटीएम लाए, फोन पे लाए, ड्रीम 11 हो गया, 3 पत्ती हो गया, जुआ हो गया। मोबाइल के अंदर इतने जुआ खेलते हैं लोग, ड्रीम 11 में लोग पैसे वेस्ट करते हैं। कम से कम अरबों खरबों रुपए का डेली का ट्रांजैक्शन होता है। डिजिटल इंडिया ये इसको कहते हैं। डिजिटल इंडिया तो उससे बोलते हैं जो अच्छा सा रूप हो, हर चीज़ में जिगरा हो। आप विदेश देख लो, एक कप डिस्पोजल फेंकेगा तो वहाँ जुर्माना है, यहाँ 10 बार थूक फेंक दो कुछ नहीं है। तो वो साइंस आप में कहाँ से आ जाएगा? आपने ऑनलाइन बोल दिया, डिजिटल इंडिया बोल दिया, लेकिन डिजिटल इंडिया बनाने के लिए आपको 100 बार गंगा जी में नहाना पड़ेगा, तभी डिजिटल इंडिया बना पाओगे, अन्यथा कभी नहीं बना पाओगे। अनसक्सेसफुल रहेगा डिजिटल इंडिया। तो ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। आप मोदी जी के जो मेन प्लान है डिजिटल इंडिया बनाना, उसी को आप अनसक्सेसफुल कह रहे हो। अरे एक बात बताओ, सारे देश, हमारे देश में सब अमीर ही है क्या? एक बात बताओ, सब अमीर है? एक वचन, दुई वचन, बहुवचन, ये किस लिए है? सभी प्रकार के लोग हैं। ऑनलाइन मान लो, ऑनलाइन सभी लोग तो कुछ नहीं मंगाएंगे, सभी को तो ऑनलाइन नहीं चाहिए। यहाँ तो काम ही नहीं है मार्केट में। पता कर लो ना, सर्वे कर लो ना मार्केट से, 2000-3000 का सेल होता है, लोगों के पास पैसे नहीं है, क्या करेंगे वो? नेशन एक्सपर्ट इसीलिए आया है यहाँ पे सर, सर्वे करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए ही। ऑनलाइन ही कर दीजिए ना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा ऑनलाइन किसे कहते हैं। ऑनलाइन तो उसको कहा जाता है जो अच्छा हो। 12 बजे के बाद ऑनलाइन लोग क्यों हो जाते हैं? 12 बजे के बाद ऑनलाइन क्यों हो जाते हैं? उसमें डिजिटल इंडिया उसको नहीं कहा जाता कि 12 बजे के बाद तुम करोड़ों रुपए का रिचार्ज करो। आप 12 बजे के बाद जो ये तभी से लगातार बोले जा रहे हैं, ये कहने का क्या मतलब है कि ड्रीम 11 के अलावा? मेरे कहने के मतलब जो आप कह रहे हैं ना, ऑनलाइन डिजिटल इंडिया, इससे हमारे बच्चे लोग खराब हो रहे हैं। इससे हमारे हर भारतीय लोग का, माता पिता का जो बच्चे हैं वो खराब हो रहे हैं। खराब हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कुछ दो अच्छे के लिए अच्छे में अच्छाई में खराब ही जा क्या रहे हो रहा है? हैं, और बुरा के लिए बुराई में जा रहा बुरा क्या हो रहा है? है। बुरा ड्रीम 11 हो गया आपका, 3 पत्ती हो गया। ये सब 12 बजे के बाद ही होता है? नहीं, 24 घंटे खेलते हैं। आप तभी से जो 12 बजे के बाद जो होता है ना, भारतीय नागरिक का साइंस जो है ना एक्टिव हो जाता है कि 12 बजे के बाद उसको ना कोई माँ बोलने वाला, माता ना बोलने वाला, ना पापा बोलने वाला। वो सिर्फ मोबाइल का मालिक वही इंसान होता है जिसके हाथ में मोबाइल है। वो कुछ भी कर सकता है। उसके बिछावन के अंदर आप घुस के देखने जा रहे हैं क्या कर रहा है। तो ये बोल रहे हैं 12 बजे के बाद। अगर आपको नहीं विश्वास है, हर भारतीय नागरिक का मोबाइल का एक बार मोबाइल ले लो, उसका पूरी डाटा देखो, उसका पूरा डाटा देखो कि क्या देखते हैं, क्या यूज करते हैं, क्या करते हैं। अगर आपको नहीं भरोसा है तो आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, 70% लोग भारतीय नागरिक इसी में परेशान है। आजकल लोग ना मतलब मैक्सिमम जो है, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला, वो भी यूज करने लगा है ऑनलाइन सारा कुछ। सब कुछ कर रहे हैं। जो रिक्शा, जो हम कह रहे हैं, जो मान लो जो झालमुड़ी बेच रहे हैं ना, वो उनके पास भी मोबाइल है, वो भी लगा देते हैं एक टीम, वो भी लगा देते हैं एक। चलिए मैं और लोगों से बात करती हूँ और लोगों से बात करके जानती हूँ।